रावण ने पूरे विश्व पर दिग्विजय कर ली, सारे बड़े बड़े पराक्रमियों को हरा दिया। अरे विश्व की बात तो छोड़िए, स्वर्ग लोक पर भी दिग्विजय कर ली थी। कुबेर आदि सब रावण के यहां हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। तब रावण अपने मंत्रियों से कहता है, पूरे विश्व में, तीनों लोकों में अब मुझसे ज्यादा प्रतापी कोई बचा नहीं है। तभी एक मंत्री बोलते हैं, बोले महाराज एक व्यक्ति है। बोले कौन? उत्तरीय क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में विराजमान रघु महाराज। रावण इतना पुराना है, रघु महाराज के समय पे भी रावण था, तब युवा था रावण। भगवान राम के समय पे भी वृद्ध नहीं हुआ था। हमारे नाना जी कभी कभी राम कथा सुनाते, हमको तो बताते थे, रावण कोई वयोवृद्ध नहीं था, राम जी से आयु में बड़ा दिखता था ऐसा नहीं। उसको देख करके ऐसा लगता था कि उसके पुत्र उसके पुत्र अक्षय कुमार आदि भी उसके सामने बड़े लगते थे। रावण इतना युवा लगता था, कोई आलस्य नहीं, कोई झुर्रियां नहीं, कोई बाल सफेद नहीं उसके, वैसा ही पराक्रमी था। लेकिन रघु महाराज के समय उसका पराक्रम और भी ज्यादा तीव्र था, क्योंकि वो उसका प्रारंभिक समय था। तो किसी मंत्री ने कहा कि महाराज अभी उत्तर भारत में रघु महाराज हैं, सरजू जी के तट पर विराजमान हैं, अगर उनको आपने हरा दिया तो आपकी जय जय हो जाएगी सब जगह। तो रावण का एक काम था, वो किसी भी पराक्रमी व्यक्ति के पराक्रम के सोर्स को देखता था कि कोई भी व्यक्ति बलवान किस कारण से है। तो रघु महाराज के पराक्रम का कारण था उनकी पतिव्रता पत्नी। रघु महाराज की पत्नी ऐसी पतिव्रता नारी थी कि रघु महाराज के अलावा किसी भी पुरुष को उन्होंने दर्शन किया, या तो भाई रूप में देखा, या पुत्र रूप में देखा, या पति रूप या पिता रूप में देखा। पति रूप में तो केवल वो रघु का ही दर्शन करती थी। और भी कई जो पातिव्रता नारी के नियम होते हैं सबका पालन वो करती थी। तो रावण ने मन में विचार किया कि अब मुझे उत्तर भारत जाना चाहिए और रघु महाराज को हराने का प्रयास करना चाहिए। तो रावण उत्तर भारत गया और सरजू जी के तट पर बैठे हुए रघु महाराज के चरणों में जाकर के रावण ने पहले प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे पराक्रम बल का अनुभव कराइए। तो रघु महाराज बोले, पहले संध्या वंदन करो, हमारे साथ बैठ जाओ। तो संध्या करने लगे, गायत्री संध्या सरजू जी के तट पर। रावण भी ब्राह्मण तो था ही, संध्या वंदन जानता ही था, बैठ करके संध्या कर रहे थे। तो संध्या के समय एक अघमर्षण का जल होता है, हर ब्राह्मण संध्या करते हैं तो हाथ में जल लेकर के अघमर्षण के जल में ऐसे श्वास छोड़ी जाती है, और अघमर्षण का जल जो होता है वो ऐसे भुजा उठा के पीछे डाला जाता है या इधर से पीछे फेंकते हैं। कहते हैं अघमर्षण का जल यदि हरे भरे वृक्ष पर गिर गया तो वो सूख जाएगा। रघु महाराज जब अघमर्षण का जल हाथ में लेकर के बैठे थे, तभी उनके चिंतन में आया कि दक्षिण भारत में कोई एक गरीब ब्राह्मण है, उसके पास एक गैया है और उसके गाय के ऊपर एक शेर ने आक्रमण कर दिया है, और वो ब्राह्मण विचलित होकर के गुहार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मेरी गैया को बचा लो, मेरी गैया को बचा लो, मेरे भोजन का कारण केवल ये गाय है, इसकी रक्षा कर लो। लेकिन कोई भी रक्षा नहीं कर पा रहा था। तब उस ब्राह्मण ने दक्षिण भारत में बैठे बैठे मन में विचार किया कि अगर रघु महाराज यहां होते तो मेरी गाय की रक्षा करते। उसके विचार करते ही यहां पर संध्या काल के समय रघु महाराज के मन में वो दृश्य दिखने लगा, और जैसे दृश्य दिखा तो रघु महाराज बोले, अब दक्षिण कैसे जाऊं मैं उसकी गाय बचाने। तो उन्होंने तुरंत अघमर्षण का जल लिया और भुजा उठा करके जैसे ही पीछे डाला, उस सिंह का आवाहन करके अयोध्या में अघमर्षण जल फेंका गया और दक्षिण में उस सिंह की मृत्यु हो गई और गाय की रक्षा हो गई। बगल में बैठा रावण क्या कर रहा था, वो इनके मन में प्रवेश करके मन में क्या चल रहा है वो सब देख रहा था। तो रावण ने इस दृश्य का दर्शन कर लिया।
रावण ने तुरंत संध्या पूरी होते ही कहा, आपने यहां बैठे बैठे उसकी गाय की रक्षा कर ली, ये तो अद्भुत है, आप कैसे कर लेते हैं ये? रघु महाराज बोले, कुछ दिन रहो, सिखाएंगे तुमको भी। रावण सीखने लगा, शिष्यत्व ग्रहण कर लिया रघु महाराज का। कुछ दिन बाद रावण ने प्रार्थना की, बोले भगवान आप कृपा कीजिए, हमारी लंका नगरी दर्शन करने के लिए मेरी लंका में एक बार चरण पधरा दीजिए। रघु महाराज ने तुरंत एक सीख उठाई और सीख उठा करके सरजू जी के तट पर बैठे बैठे ही पूरा नक्शा बना दिया और कहा, ये तुम्हारी लंका है? बोले जी, ये उत्तर द्वार है, ये दक्षिण द्वार है, ये पूर्व द्वार है, ये पश्चिम द्वार है, यहां तुम्हारी पत्नी का कक्ष है, यहां तुम्हारा भाई कुंभकर्ण सोया है, यहां तुम्हारे भाई विभीषण रहते हैं, यहां तुम्हारे बच्चे रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। देखते ही बोले, आप गए लंका? बोले मैं कभी नहीं गया। बोले आपको कैसे पता? ये तक बता दिया कहां कौन सा वृक्ष है और उस वृक्ष में कैसे पुष्प लगे हैं, कैसे फल लगे हैं। अयोध्या में बैठे बैठे रघु महाराज ने पूरी लंका दिखा दी रावण को। इतने में ही रावण चरणों में जैसे गिरा तो थोड़ा रावण से बचने के लिए, थोड़ा पीछे हटने के लिए उनका जो हाथ था रघु महाराज का, वो लंका के बनाए हुए नक्शे के एक कोने में थोड़ा पड़ गया, तो वो लंका का वो नक्शा जो था एक कोने से मिट गया। तो रघु महाराज बोले, राम 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 राम, ये तो अनर्थ हो गया। तो रावण बोला, क्या हो गया? बोले ये गलती से हमारा हाथ पड़ गया, इतना हिस्सा तुम्हारी लंका का समुद्र में डूब गया होगा। रावण बोला, आप क्या बात कर रहे? बोले जाके देख लो। रावण जब गया तो उतना हिस्सा टूट के समुद्र में डूब गया था। रावण ने कहा, भैया ये सामान्य नहीं है, मैं कितना भी इनके चरणों में रह लूं, ऐसी विद्या तो मैं प्राप्त कर ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं ऐसी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता तो ऐसे विद्या वाले को रहने भी नहीं दूंगा पृथ्वी पर। अब रघु महाराज से मुझे सीखना नहीं है, इनको नष्ट करना है, क्योंकि मुझसे पराक्रमी ज्यादा है और मैं ऐसा पराक्रम कभी नहीं सीख पाऊंगा। बहुत दिन बाद हमको ये कथा याद आई है, ध्यान से सुनना। तो रावण ने क्या किया? बोले अब इन जैसा तो मैं नहीं बन पाऊंगा, तो इन्हीं को नष्ट कर दूं। और कैसे नष्ट करूंगा? बोले इनको नष्ट करने का एक ही उपाय है, इनके पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट हो। और वो कैसे होगा? तो एक दिन रघु महाराज कहीं दूर देश गए हुए थे। रावण ने मन में विचार किया, आज मैं रघु महाराज का रूप धारण करके जाऊंगा और इनकी पत्नी का पातिव्रत नष्ट कर दूंगा। रावण रघु महाराज का रूप बना करके अयोध्या में घुस गया। सब लोगों को लगा कि रघु महाराज जी हैं, सब प्रणाम करने लगे, सब वंदन करने लगे। लेकिन जैसे ही रावण ने अपने निज कक्ष में प्रवेश किया रघु महाराज के, तो रघु महाराज की पत्नी, उन्होंने जैसे ही नेत्र उठा करके देखा, देखते ही पहचान गई और बोली, रावण तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे कक्ष तक घुसे चले आए भीतर। तो रावण बोला, मेरे रूप को कोई नहीं पहचान पाया, आप कैसे पहचान गए? तो बोले, रघु महाराज का एक नियम है। और क्या? वो जब अपने राजभवन में प्रवेश करते हैं तो उनके मस्तक पर अयोध्या के रज के कण दिखाई देते हैं। वो नित्य अयोध्या को प्रणाम करते हैं, यहाँ की रज को लगा करके आते हैं, और तुम्हारे माथे पर वो रज दिखाई नहीं दे रही। तुम उन जैसा रूप तो बना लिया, लेकिन उन जैसे नियम नहीं ला पाए हो, इसलिए मैं पहचान गई हूं कि तुम रावण नहीं, तुम रघु नहीं हो। और भी कई नियम हैं। रघु महाराज जब कक्ष में आते हैं तो वो सीधा मुझसे बात नहीं करने लगते, उनका एक नियम है, उनका एक शिष्टाचार है, वो तो तुम सीख नहीं पाए। केवल रूप बनाने से कोई रघु महाराज थोड़ी हो जाएगा। तुरंत आज्ञा कर दी, बोले इसको बंदी बना लो। बंदी बना लिया। रघु महाराज आए तो पत्नी ने सारा सत्य वृत्तांत बताया। बोले आपका शिष्य बना घूमता है, आपका रूप बना करके मेरा पातिव्रत नष्ट करने आया था। तब रघु महाराज ने तुरंत एक बाण संधान किया और कहा, रावण आज तेरा वध मैं करूंगा। इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्योंकि रावण ब्रह्मा जी की खूब उपासना कर चुका था, शंकर जी की उपासना, देवताओं की खूब उपासना उसने करी थी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा, हे महाराज,
आप कृपा करो, इसका वध मत कीजिए। बोले क्यों नहीं करूं, आप क्यों इसका बचाव करने आए हैं, ऐसे राक्षसों को क्यों चाहते हैं कि आप जीवित रहें? तो ब्रह्मा जी ने कान में बताया, क्योंकि भगवान ने संकल्प लिया है कि वे आपके वंश में अवतार लेंगे और वे आपके वंश को सुशोभित करेंगे अवतार धारण करके, और अवतार धारण करके वे ही इस राक्षस का वध करेंगे। कृपा करके आप इसको मत मारिए। रघु महाराज बोले अब तो बाण चढ़ गया, अब तो हमने संकल्प ले लिया। पहले ऐसे नहीं होता था कि गोली भरी और जिसको मन था कर दिया। पहले ऐसा था कि जिस पर बाण चलाना है धर्म युद्धों में, वहां संकल्प आदि लेकर के, गोत्र आदि बोल करके तब बाण छोड़ते थे। बोले सामने वाले का गोत्र क्या है वो पता होना चाहिए, तभी बाण छोड़ा जाता था। तो बाण पर सब गोत्र आदि सब अंकित हो गए। तो बोले अभी रावण को ही मारेंगे और रावण के प्राण इसी बाण से जाएंगे। अब मैं इस बाण को वापस कैसे ले सकता हूं? तो ब्रह्मा जी बोले आप इस बाण को मुझे दे दीजिए। जब कालांतर में प्रभु श्री राम आपके वंश में आएंगे, यही बाण उनको दे दिया जाएगा, इसी से वो इसको मारेंगे और इसी से उसका वध होगा। इसलिए कईयों ने प्रश्न किया, बोले राम जी ने 32 बाण मारे, 33 बाण मारे, 50 बाण मारे, रावण क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसके प्राण जिस बाण में थे वो बाण अंत में आकर के मिला। फिर नाभि तो बहाना बना, और नाभि का भी एक प्रमाण है कि नाभि में मारना है तभी, पर वास्तविकता यह है कि इसके बीच की एक कथा और है। जब राम जी ने अनेक बाण मारे और रावण नहीं मरा, तब विभीषण जी ने बताया, पहली बात तो ये बताई कि नाभि में मारो, दूसरी बात बताई, बोले प्रभु इन बाणों से नहीं मरेगा ये, क्योंकि इसके प्राण तो पहले ही एक बाण पर आपके पूर्वज रघु महाराज ने लिख दिए थे, और वो बाण इस वक्त ब्रह्मा जी के पास है। तुरंत राम जी ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया तो ब्रह्मा जी ने तुरंत बता दिया, बोले महाराज मेरे पास नहीं है। बोले जब मैंने रघु महाराज से बाण ले लिया था तो रावण ने देख लिया था, रावण को पता था कि मेरे प्राण इन्हीं बाणों में हैं, तो रावण ने खूब घनघोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न करके वरदान मांगा। तो मैंने कहा वरदान मांगो, तो इसने वरदान में वही मांगा कि वो बाण मुझे दे दो जिसमें मेरे प्राण हैं। राम जी बोले तुमने दे दिया होगा। बोले प्रभु मैं भूल गया था कि वो बाण मांग सकता है। बोले फिर क्या हुआ? बोले वो बाण ले जाकर के इसने लंका में कहीं छुपाया है, अब वो नहीं पता कहां है। राम जी चिंता में बैठे, बोले रावण मर नहीं रहा है, इसका तो एक बाण में प्राण है। हनुमान जी महाराज आए, बोले भगवान कितना भी बड़ा राक्षस हो, कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो अपनी गोपनीय से गोपनीय चीज किसी को नहीं बताता सिवाय अपनी पत्नी के। अपनी पत्नी को जरूर बताता है, और विशेष रूप से तब जब पत्नी भोली हो, सीधी हो, पत्नी को जरूर बताया था, देखो इतना लाख रुपया यहां रखा है, इतना करोड़ उधर रखा है, कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम ले लगे बच्चों का पालन पोषण कर लेना। बोले महाराज ये बात किसने कही? हनुमान जी, इसीलिए तो वो बुद्धिमान हैं। हनुमान जी महाराज की बुद्धि की पराकाष्ठा हनुमान चालीसा में सब बोलते हैं। उनसे बुद्धि विवेक की कामना हम लोग करते हैं, उन जैसा बुद्धिमान कौन होगा? उन्होंने कहा, बोले प्रभु हो ना हो, रावण पूरी लंका में अपने प्राण जिसमें बसे होंगे वो कहीं और नहीं, अपनी पत्नी के पास ही कहीं रखा होगा। आप कृपा करें तो मैं जाके लेके आऊं? बोले जाओ। तो हनुमान जी ने एक बटुक ब्राह्मण का रूप बनाया, पहुंच गए मंदोदरी के पास। अब मंदोदरी तो रो रही थी और रो करके बस प्रार्थना कर रही थी, हे महादेव मेरे पति की रक्षा करो, मैंने सुना है इतने बाण राम जी ने चला दिए, अभी तक तो सब ठीक है, कृपा करके मेरे पति की रक्षा करो। इतने में ही हनुमान जी आ गए ब्राह्मण का रूप धारण करके। तो मंदोदरी के पास जैसे ही पहुंचे तो ब्राह्मण देख करके और चरण पकड़े, हे विप्र देवता आप मेरे पतिदेव को आशीष दीजिए ना, उनका बाल बांका ना हो, ये राम जी तो भगवान है, ये उसको उनको मार ही देंगे, मेरा सुहाग चला जाएगा, कृपा कीजिए ना। देवी तुम क्यों रोती हो? अरे तुम भूल गई क्या? और हनुमान जी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इनको सब पता है। तुम भूल गई क्या? क्या? अरे एक बाण है जिसमें रावण के प्राण बसते हैं, और वो बाण यहीं लंका में ही उसने छुपा रखा, जब तक वो बाण नहीं मिलेगा तब तक राम जी इसको कैसे मार देंगे? अब ये तो हो गई थी हजारों साल पुरानी बात। मंदोदरी बोले अरे हाँ वो बाण तो मेरे ही भवन में रखा है,
हनुमान जी बोले पता तो चल गया है, एग्जैक्ट हाउस नंबर और पता चल जाए। वो कैसे पता चलेगा? तो हनुमान जी ने एक तकनीक बताई, बोले सुनो देवी, बाण तुम्हारे भवन में है, ये बात बस मैं और तुम जानते हैं, लेकिन देवी अगर तुम चाहती हो कि रावण की रक्षा हो, अपने उस भवन में जाओ, पुष्प अक्षत चंदन माला लेकर के जाओ, और जहां पर वो बाण रखा है वहां पर पुष्प चढ़ा देना, अक्षत चढ़ा देना, आरती कर देना, और जब तक ये युद्ध चल रहा है उस स्थान का पूजन करती ही रहना। एक भी क्षण के लिए वो पुष्प अक्षत चंदन से विहीन नहीं होना चाहिए स्थान, नहीं तो कोई भी उस बाण का वहां से हरण कर लेगा। और मंदोदरी बोली मैं अभी जाती हूं। हनुमान जी बोले जाओ, अब मैं भी मक्खी बन के आऊं पीछे। हनुमान जी लेक्से से बन गए, मंदोदरी गई थाली सजा करके अपने निज भवन में। खूब सारे खंबे लगे थे, उनमें पीछे एक खंबा था जिसमें वो बाण चिना हुआ था भीतर। मंदोदरी गई, वहीं जाकर के जैसे ही माला चढ़ाई, अक्षत आदि लगाए, हनुमान जी छोटे से बन के गए, इतने में विशाल रूप धारण किया और एक मुष्टिक प्रहार करके खंभ भेदन करके भीतर से बाण निकाला, लेकर के सीधे राम जी के पास गए और जाके चरणों में अर्पित कर दिया, लीजिए प्रभु मार दीजिए। और तब राम जी ने अंतिम बाण धारण करके जैसे ही रावण में मारा, वध हो गया। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यह है कि रावण जैसा भक्त और महान योद्धा अपनी गंदी सोच और गंदी आदतों के कारण अपना यश और वैभव खो देता है। इसलिए आप कितना भक्ति या पूजा पाठ करते हैं यह मायने नहीं रखता, बस आप बुरी आदतों से बचें और किसी के प्रति बुरा व्यवहार ना करें और दूसरों को कष्ट ना दें जिससे आपको कोई हानि हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल में बने रहें और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो देखते रहें। एक बार बोलिए राधे राधे।